Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. So, Diwali vacation is over. So, फिर से वापस studies में आ जाते हैं. Now kids, our one chapter is remaining, right? Chapter number 7, Adaptations in Plants. Today is session number 1. Kids, today I am going to explain you all the vocabulary words and meanings. We are going to pronunciate vocabulary words for the 5 times. How many times? 5 times. Okay, so let's begin this. Number 1, habitat. 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 Now kids, what is habitat? Habitat एक प्लेस है जहाँ पे कोई भी प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं. कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स पर्टिकुलर प्लेस पे नेचुरली ग्रो होते हैं. That means it is called habitat. Plants grow almost all over the world, right? Plants तो सब जगह पे ग्रो होते हैं, right? तो कोई कोई प्लांट्स जो होता है वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही ग्रो होता है. जैसे कि वाइट रोज है, पिंक रोज है, रेड रोज है, तो सबकी अलग अलग प्लेस होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो होते हैं. सपोज कैक्टस है, वो क्यों डेजर्ट में ग्रो होते हैं? तो बिकॉज वो उसकी हैबिटेट है, वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसका एक हैबिटेट होता है. नाउ नंबर 2, एडेप्टेशंस. ADAPTATION, adaptation. ADAPTATION, adaptation. ADAPTATION, adaptation. ADAPTATION, adaptation. ADAPTATION, adaptation. Now kids, what is adaptation? The process of changing something to suit a new situation. एक प्रोसेस होती है जो कोई भी एक चीज को शूट करने में लग जाता है, मतलब सूट कर जाता है, सूट करना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशंस. फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया, राइट? हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बैलेंस होता है. इफ सपोज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन लंदन, तो लंदन में तो बहुत टेम्परेचर होता है, ठंडी रहती है, हमें तो इसकी कोई हैबिट नहीं होती है, राइट? बट हम थोड़े टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव करेंगे अगर, तो हम अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को हम एडेप्ट कर लेंगे. क्लियर? कोई भी एनिमल्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आते हैं, तो उसमें भी शायद एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो वो एक एडेप्ट कर लेते हैं, राइट? सपोज कोई भी डॉग है तो उसका फूड क्या होता है? बिस्किट्स, मिल्क, ऐसा होता है, राइट? बट वी ह्यूमन बीइंग्स, इफ सपोज हम उसको डेली कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, तो वो चीज को वो शायद एडप्ट कर लेगा, तो वो उसकी क्या हुई? एडेप्टेशंस हुई. क्लियर? नाउ नंबर 3, डेडिड्यूस. DEDIDUOUS, डेडिड्यूस. DEDIDUOUS, डेडिड्यूस. DEDIDUOUS, डेडिड्यूस. DEDIDUOUS, डेडिड्यूस. DEDIDUOUS, डेडिड्यूस. Now kids, what is deciduous? Trees that shed leaves every year. Deciduous is a type of a plant that sheds leaves every year. वो हर साल अपने leaves को शेड करते हैं, मतलब वो नहीं एक बार शेड कर देते हैं, गिर जाते हैं, हर बार गिरते हैं और न्यू ग्रो होते हैं एवरी ईयर. कभी कभी पता है कि सीजन्स होती है प्लांट्स की, कि विंटर सीजन में न्यू आते हैं, स्प्रिंग सीजन में डिफरेंट सीजन्स होती है पर्टिकुलर, उसके ऊपर अकॉर्डिंग डिसाइड होता है प्लांट्स का शेडिंग, राइट? लीव्स का शेडिंग. बट ये डेडिड्यूस ट्रीज ऐसे ट्रीज होते हैं जो एवरी ईयर लीव्स को शेड करते हैं, राइट? क्लियर? अब आपको इमेज दिख रही है डेडिड्यूस ट्रीज की, मतलब these are the types of trees that shed leaves every year. Now, number 4, insectivorous.
insectivorous, 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 insectivorous. Insectivorous मतलब कोई भी plants that feed on insects are called insectivorous. यहाँ पे किस we are going to talk about plants, right? तो insectivorous plants कैसे होते हैं कि कोई भी plant जो होते हैं वो insects को feed करते हैं, मतलब वो insects को खाते हैं, जो insects को खाते हैं। और like मैंने क्या बोला था आपको लास्ट वाले चैप्टर में कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, राइट। बट इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे इंसेक्ट्स को खा के अपना पेट भरते हैं, मतलब वो खाते हैं फिर अपन उसको ग्रो होने में हेल्प हो जाती है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लियर? Now next, saprophytic. 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 Now what is saprophytic? We can say that saprophytic are the types of plants. वो एक types के plants होते हैं, और plants that absorb food from dead plants and animals. Saprophytic plants ऐसे होते हैं जो feed, मतलब वो अपना खाना किसमें से खाते हैं? जो dead animals होते हैं उसको खा जाते हैं, और dead plants जो unused plants होते हैं, जो गिर गए होते हैं, टूट गए होते हैं, निकल गए होते हैं plants, तो ये सारे के सारे डेड प्लांट्स होते हैं उसमें से फीड करते हैं, that are called saprophytic plants. Clear kids? Now next, number 6, plains. 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 Now kids, what is plains? प्लेन मतलब कि कोई भी जगह जो होती है, जो उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन्स। माउंटेन्स में कैसा होता है? कर्वी शेप होता है, हाई अप एंड डाउन होता है, राइट। बट प्लेन्स का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ, सीधा होता है, राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अंडर वाटर. UNDERWATER, underwater. UNDERWATER, underwater. UNDERWATER, underwater. UNDERWATER, underwater. UNDERWATER, underwater. Now kids, what is underwater? What is the meaning of underwater? Underwater मतलब पानी के अंदर. We know, right? There are so many animals, they are living in underwater, and there are so many different types of plants are also there. There are so many different things which is available in underwater. कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो underwater हमें मिलती है. बहुत सारे animals भी underwater में रहते हैं, बहुत सारे plants भी होते हैं different underwater, right? ये plants का चैप्टर है, तो underwater मतलब पानी के अंदर जो कुछ भी है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे? Underwater. Now next, number 8, hollow. HOLLOW, hollow. HOLLOW, hollow. HOLLOW, hollow. HOLLOW, hollow. HOLLOW, hollow. होलो मतलब कोई भी गड्ढा होता है, वो डेप्थ में ऊंडा खड्डा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? होलो. क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट, नंबर 9, डेजर्ट. DESERT, desert. DESERT,
D-E-S-E-R-T, desert. D-E-S-E-R-T, desert. D-E-S-E-R-T, desert. D-E-S-E-R-T, desert. Kids, as we all know what is desert, right? हम सबको पता है ना desert. Desert एक ऐसी dry place है जहाँ पे बहुत सारी sunlight होती है, बहुत ही hot place होती है. वहाँ पे कौन सा animal famous होता है desert में? Camel, right? वहाँ पे हमें अगर घूमने भी जाना है तो क्या हमने अपने आप को फुल कवर करना पड़ेगा. सिर्फ आईज ही ओपन रहे उतना है, because it is very hot over there, right? So we know what is the meaning of desert, right? Now next, number 10, spine. S-P-I-N-E, spine. S-P-I-N-E, spin. S-P-I-N-E, spin. S-P-I-N-E, spin. S-P-I-N-E, spin. Now kids, what is spins? काटा. गुजराती में कहिए ना अपन लोग को काटा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्पिन्स. S-P-I-N-E, spin. Clear? Now next, number 11, sugarcane. S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugarcane. S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugarcane. S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugarcane. S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugarcane. S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugarcane. Kids, what is sugarcane? શું કહેવાય sugarcane ને? I think બધા બહુ ભાવતી હશે. હમણાં વિન્ટર સિઝનમાં તો બહુ જ આવશે. बहुत सारी आएगी विंटर सीजन में. शेरडी. शेरडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं किड्स? शुगर केन. आपको पसंद है ना? यस. नाउ नेक्स्ट, नंबर 12, टेरेस्ट्रियल. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, टेरेस्ट्रियल. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, टेरेस्ट्रियल. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. Now kids, what is terrestrial? Terrestrial are kind of a plants that grow on land. are called terrestrial plants. जो plants land के ऊपर grow होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? terrestrial plants. जैसे terrestrial plants होते हैं, बिल्कुल वैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं. जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. बट ये चैप्टर किसका है? प्लांट्स का है. तो जो प्लांट लैंड के ऊपर ग्रो होते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 13, saline. S-A-L-I-E, S-A-L-I-N-E, saline. S-A-L-I-N-E, saline. S-A-L-I-N-E, saline. S-A-L-I-N-E, saline. S-A-L-I-N-E, saline. Now kids, what is saline? Saline is a type of water which is salty. कि ऐसा water जो salty हो. बहुत सारे sea oceans होते हैं ना, salty होते हैं. It means हम उसको क्या बोलेंगे? saline water. Clear? Now next, nature. N-A-T-U-R-E, nature. N-A-T-U-R-E, nature. N-A-T-U-R-E, nature. N-A-T-U-R-E, nature. N-A-T-U-R-E, nature. Kids, what is nature? हम सबको पता है, ऐसा बोले ना नेचुरल सीन का पिक्चर बनाता है. तो ये नेचर एक प्राकृतिक जगह है, मतलब वो जो नेचुरली होती है, जहाँ पे फ्रेश एयर होती है, रिवर होती है, माउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ग्रीनरी फुल होती है. मतलब वो क्या है? एक नेचर है कोई भी जगह का. क्लियर? नाउ लास्ट वन, नंबर 15, कोस्टल. C-O-A-S-T-A-L, coastal. C-O-A-S-T-A-L, coastal. C-O-A-S-T-A-L, coastal. C-O-A-S-T-A-L, coastal. C-O-A-S-T-A-L, coastal. So kids, we completed our vocabulary words. Now let's read it and pronunciate these all vocabulary words one time. So let's start this. Number 1, habitat. H-E-B-I-T-A-T, habitat. Number 2,
adaptations. 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 Number 3, dediduous. 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 Number 4, insectivorous. 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 Number 5, saprophytic. 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 Number 6, plains. 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 Number 7, underwater. 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 Number 8, hollow. Hollow. Number 9, desert. Desert. Number 10, spin. Spins. Number 11, sugarcane. Sugarcane. Number 10, terrestrial. Terrestrial. Number 13, saline. Saline. Number 14, nature. Nature. Number 15, coastal. Coastal. Kids, here we completed our vocabulary words. Now let's begin meanings. Chalo, meaning number 1, adaptations. The process of changing something to suit a new situation. एक process होती है किसी को एक new situation में suit करने की, तो उस process को हम क्या बोलेंगे? Adaptations. Kids, जब newborn babies होते हैं तो वो बिल्कुल new nature में adapt नहीं हुए होते, तो धीरे धीरे वो situation में adapt होना start कर देता है. फिर वो kid 2-3 years का होता है तब वो पढ़ने के लिए जाता है, तो he or she is not habituated for studies, right? तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में, एक प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे उस सिचुएशन में अपने आप को एडप्ट करेंगे. कोई भी प्लांट्स है तो कोई भी ऐसा प्लांट हो जो उस कैक्टस है वो डेजर्ट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, बट हमें यहाँ पे भी ग्रो करने हैं, तो उसको एक एडप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो एक सिचुएशन होती है, एक प्रोसेस जो होती है जिसको चेंज करने की, जिसको भी चेंज होना है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या करना पड़ेगा? उसका एटमॉस्फेयर को एडप्ट करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ नंबर 2, deciduous. Trees that shed leaves every year. ऐसे trees जो every year अपने leaves को shed करते हैं, राइट? तो उस टाइप के leaves को हम क्या बोलेंगे? deciduous trees. सॉरी, इस टाइप के trees को हम क्या बोलेंगे? deciduous trees. Clear? Now number 3, saprophytic. Plants that absorb food from dead plants and animals. ऐसे प्लांट्स जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं. अपना जो फूड होता है, हम फूड खाते हैं ना, फूड में क्या खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी लेते हैं, राइट? बहुत सारी चीज हम ऐसा फूड खाते हैं तभी हमारा पेट भरता है, राइट? तो उसको भी हंग्रीनेस होती है एनिमल्स को. बट ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जब भी वो उसको भूख लगती है तो वो क्या खाते हैं? क्योंकि वो डेड एनिमल्स खाते हैं और डेड प्लांट्स खाते हैं, उससे वो खा जाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं. उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, insectivorous plants. Plants that feed on insects are called insectivorous plants. Insectivorous plants क्या होता है? कि ऐसे प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट्स को, पर्टिकुलरली वो इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, उस टाइप्स के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कभी कभी आपने मूवीज में, डिस्कवरी चैनल में देखा कि कोई भी इंसेक्ट उसी फ्लावर पे बैठता है तो वो फ्लावर बंद हो जाता है, मतलब कि वो खा गया उस इंसेक्ट को. तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. नाउ लास्ट वन, नंबर 5, saprophytic plants. Plants that cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals are called saprophytic plants.
ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, बट वो प्लांट्स दूसरे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को फीड करते हैं, उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वोकैब्युलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स। आपको अच्छी तरह से समझ में आया ना वोकैब्युलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स? किड्स, आई शेयर्ड अ पीडीएफ विद यू, राइट? उस पीडीएफ में मैंने CW में वोकैब्युलरी वर्ड्स और मीनिंग्स लिखे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक Sem 1, start bend one page and start Sem 2। उसमें क्या लिखना है? चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स, सॉरी एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। जैसे दीदी ने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी करना है, एक एक लाइन स्किप करके। मीनिंग्स जो है वो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करने हैं। क्लियर? कुछ भी एकदम फेंकू मैसी वर्क नहीं करना है। ओके किड्स? सो किड्स, इस चैप्टर में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? हैबिटेट एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स की क्या हैबिटेट होती है और एडेप्टेशंस क्या होती है प्लांट्स की, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके किड्स? तो टिल